हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एसएससी जीडी 2024 के पीवाई के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये आज हमारी 16वीं क्लास है और ये क्वेश्चन है हमारे 24 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फिगर सीरीज का। तो फिगर सीरीज हमारे देखना शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो हमें स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इसमें भी ऊपर की तरफ स्क्वायर दे रखा है, इसमें नीचे की तरफ स्क्वायर दे रखा है, इसमें नीचे की तरफ। तो अगले वाली फिगर में देखते हैं हमें कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो मैंने देखना शुरू करा यहाँ पे, इसमें भी ऊपर की तरफ स्क्वायर है, इसमें भी ऊपर की तरफ स्क्वायर है, इसमें नीचे की तरफ स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे की था, लेकिन यहाँ पे एक चेंज हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया। ये वाली फिगर जो है चेंज हो गई है, ऊपर की तरफ हो गई है। फिर मैंने देखा कि ये ऊपर का ऊपर ही रहा, लेकिन अगली वाली जो फिगर है ना वो फिर उल्टी हो गई है, एक फिगर और उल्टी हो गई है। फिर मैं उससे अगली फिगर में चला तो मैंने देखा ये दोनों फिगर इसमें सेम है, जैसा उल्टी करके रख दी थी ये सेम है। तो मैंने देखा एक फिगर और यहाँ पे उल्टी हो गई। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, एक एक करके जो फिगर में जो फिगर बनी हुई है, फिगर के अंदर जो फिगर बनी हुई है उसमें एक एक करके सब उल्टी होती चली जा रही है। उल्टी यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, है ना। तो मैं देखूंगा ये वाली जो पहली वाली जो फिगर है ना, अब का जो बनेगी ये भी हमारी उल्टी बनेगी ऐसे करके। नीचे इसका स्क्वायर बनेगा डार्क में, तो इसमें नीचे स्क्वायर डार्क में किस किस में है, दूसरे में नहीं है और तीसरे में नहीं है, पहले में है और चौथे में है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये वाला जो है ये भी नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन चौथे वाले में ये ऊपर की तरफ बन रहा है। तो चौथा वाला ऑप्शन भी हमारा बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कंप्लीट सीरीज का। जैसे कि मैंने इसमें बताया था तुम्हें कि इसमें देख लेना है कि किसके बाद गैप आ रहा है। जैसे 4A के बाद गैप आ रहा है, यहाँ भी 4A के बाद गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 5B के बाद गैप आ रहा है और 2A के बाद गैप आ रहा है। मैंने अगर ये देखा आगे तो 5A लगातार है, 5B लगातार है, फिर मैंने एक जगह और B देखा, यहाँ भी 5B लगातार है। तो ये अगर मैं यहाँ पे पहले वाले स्पेस में अगर मैं A लिख दूंगा तो 5A लगातार हो जाएंगे, फिर 5B लगातार हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैं अगला वाला जो स्पेस आ रहा है अगर मैं इसमें भी A लिख दूंगा तो 5A लगातार हो जाएंगे और अगली बार फिर 5B लगातार हो जाएंगे। तो जो आगे जो 2 स्पेस बचे ना, यहाँ पे भी A भरता हूँ और यहाँ पे भी A, यहाँ भी लगातार 5A हो जाएंगे, फिर लगातार 5B हो जाएंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये चल रही है हमारी 5A 5B 5A 5B। तो जो हमारे स्पेस जो हमारा ये गैप था इसमें हमने भरा A और A, यानी चारों में A भर दिया। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे सही हो गया। ये लास्ट वाले देख के पता चल जाएगा कि 5A है, यहाँ पे 5B है, यहाँ पे भी 5B दे रखे हैं, लास्ट में 5B दे रखे हैं, 5B दे रखे हैं। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कोडिंग का। मैंने यहाँ पे देखा कि हाइट को मैंने कोड किया है कितना, FCGDEQ। ठीक है, तो मुझे बताना है कि मैं मेथड को क्या कोड करूँगा। मैंने हाइट यहाँ पे लिखा HEIGHT, नीचे लिखा FCGDE और Q। H की जो पोजीशन होती है वो होती है अल्फ़ाबेट में 8, E की कितनी पोजीशन होती है 5, I की कितनी होती है 9, G की कितनी होती है 7, H की कितनी होती है 8 और T की कितनी होती है 20। आगे क्या आया F की कितनी पोजीशन वैल्यू होती है 6, C की कौन सी पोजीशन होती है 3, G की कौन सी पोजीशन होती है 7, D की कौन सी पोजीशन होती है 4, E की कौन सी पोजीशन होती है 5 और Q की कौन सी पोजीशन होती है 17। मैंने सीधा सीधा देखना शुरू करा, यहाँ से 8 में से माइनस के 2 गए 6 आया, 5 में से माइनस के 2 गए 3 आया, 9 में से माइनस के 2 गए 7 आया, लेकिन माइनस के 2 चल रहा है, लेकिन जैसे ही 7 में से माइनस के 3 करेंगे 4 आएगा, फिर 8 में से माइनस के 3 करेंगे 5 आएगा, फिर 20 में से माइनस के 3 करेंगे 17 आएगा। तो मैंने देखा शुरू के 3 में माइनस के 2 हैं और लास्ट वाले 3 में माइनस के 3 है। तो यही हम यही वाला मेथड में लगा देंगे, मेथड की कोडिंग में हम लगा देंगे। ठीक है,
हमने यहाँ पे लिखा METHOD। M कितना है 13, E की पोजीशन होती है 5, T की होती है कितनी 20, H की कितनी होती है 8, O की कितनी होती है 15 और D की कितनी होती है 4। लास्ट वाले में माइनस का 3 करना है। माइनस का 3 करके कितना आया 1। 1 किस में आता है A में। A कौन से में है लास्ट में B और D में। तो ऑप्शन नंबर C और A तो हमारे टेस्ट के बाहर हो गए। ठीक है, 15 में से माइनस के 3 करेंगे, 8 में से माइनस के 3 करेंगे, 20 में से माइनस के 2 करेंगे, 5 में से माइनस के 2 करेंगे और 13 में से माइनस के 2 करेंगे। 13 में से जैसे ही मैंने माइनस के 2 करा कितना आया 11, 5 में से माइनस के 2 करा कितना आया 3, 20 में से माइनस के 2 करा कितना आया 18, 8 में से माइनस के 3 करा कितना आया 5 और 15 में से माइनस के 3 करा कितना आया 12। 11 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है K, 3 पे कौन होता है C, 18 पे कौन होता है R, 5 पे कौन होता है E और 12 पे कौन होता है L। तो कौन सा बनेगा KCRELA। KCRELA ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न बता दूँ कि कैसे कैसे चलते हैं सारे, तो मैं इसकी अलग से एक क्लास बना दूंगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई सा भी स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप बता दें कमेंट करके, मैं उसी के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अगला है मेरा डिक्शनरी का सवाल। मैंने इसमें जैसे बताया था उसको वैसे ही करना है। जैसे ऑप्शन देखे हमने, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो हम 4 और 3 वाले में देखेंगे कौन सा पहला आएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे LEN है, यहाँ पे भी LEN है, शुरू के 3 सेम है तो इसमें तो चेक करना नहीं। अगला वाला अक्षर टालेंगे, G आ रहा है, G कौन सी, G की पोजीशन कितनी होती है 7। इसमें अगला अक्षर उठाएंगे LEN के बाद D की पोजीशन होती है कितनी 4। तो पहले 4 वाला आएगा 7 वाला, पहले 4 वाला आएगा है ना, ये वाला 4। ठीक है, तो 3 और 4 में से कौन सा पहला आया 4 वाला। तो ऑप्शन नंबर जिसमें 3 3 आ रहा है वो कट जाएगा, A कट गया और D कट गया, बचा कौन सा C और B। C और B में 4 3 2, 4 3 2। अगला वाला क्या है 5 और 1। अब हमें देखना 5 और 1 में कौन सा वाला पहला आएगा। मैंने यहाँ पे देखा LEN सेम है और यहाँ पे भी LEN सेम है। अगला कितना है T की पोजीशन कितनी होती है 20। इसमें कितना है S की पोजीशन कितनी होती है 19, यानी पहले 19 वाला आएगा है ना। तो 1 वाला पहला आएगा, 1 वाला पहला किस में, ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे सही हो गया। ये तरीका इसे अप्रोच करने का बहुत बेस्ट तरीका है, इसमें गलत होने के चांस कम होते हैं। अगला है फिर से हमारा एनालॉजी का सवाल है। इसमें दे रखा है डिटेक्टिव को हमने लिख रखा है क्लूज, तो हमें साइंटिस्ट को बताना है क्या लिखना है। डिटेक्टिव का काम होता है केस सॉल्व करने का, तो क्लू के बारे में ढूंढता है ना, क्लू को ढूंढता है। तो साइंटिस्ट का डांस से तो होगा नहीं, सॉन्ग से भी कोई मतलब नहीं है साइंटिस्ट, पेंटिंग का मतलब पेंटर से होगा। तो बचा क्या डी हमारा सही है। साइंटिस्ट हमारा एक्सपीरियंस करता रहता है चीजों को है ना। अगला सवाल है मेरा, इंटरचेंज करना है ये जो नंबर दिए हुए हैं 7 और 3 को, इसमें बताना कौन सा हमारा नोट करेक्ट है। ठीक है, तो करते हैं हमारा पहला ऑप्शन, पहले वाले में रखते हैं हमारा। जैसे ही मैंने पहले वाले में रखा 7 की जगह 3 और 3 की जगह 7, 9 गुणा 7 की जगह 3 और 3 की जगह 7 प्लस 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4, 9 तिया 27 प्लस 7 माइनस 2, 27 प्लस 5 इक्वल्स टू 32, यानी पहला वाला तो हमारा सही आ गया। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हमारा आंसर होगा नहीं। अगले वाले में चेक करके देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 गुणा 3 की जगह लिखना 7 माइनस और 7 की जगह लिखना 3, 2 चौक 8, 4 प्लस 9 सत्ते 63 माइनस 3, ये कितना होता 63 और प्लस के 4 माइनस के 3 कितना बचा, प्लस का 1 कितना है 64, 64 ही हमें दे रखा है।
यानी बी वाला भी हमारा सही हो गया। अब हमें तीसरा वाला चेक करके देखना है, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूँ, जगह कम रह गई। अब हम इसको ऑप्शन नंबर 3 में रखेंगे। 7 की जगह क्या रखना है? 3। 7 की जगह 3 रखा, गुणा 8 माइनस 9। 3 की जगह क्या रखना है? 7, ठीक है, प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 1। 8 दिया 24 माइनस 9 प्लस 7, 24 और माइनस का 9 प्लस के 7, माइनस का 9 प्लस के 7 कितने बचा? माइनस के 2, और 24 माइनस 2 कितना आया? 22, लेकिन हमें लाना कितना था? 30। तो यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सही नहीं बैठा। हमें विल नॉट भी करेक्ट बताना था, कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा फिर से सीरीज का। मैंने तुमको बताया था कि इसमें पहला पहला रख के देख लेते हैं। जैसे हमने पहला रखा, ओ की पोजीशन कितनी होती है? 15, फिर ओ 15, फिर कितना है? एम 13, फिर एम कितना है? 13। भाई 0 प्लस हुआ यहाँ पे, अगले वाले में माइनस का 2, फिर 0, है ना। तो मुझे लगता है आपके माइनस का 2 होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब मैं इसको अगले वाले में चेक करके देखता हूँ। जैसे P लिखा मैंने, P की वैल्यू कितनी होती है? 16, ठीक है। फिर क्या है? N कितना होता है? 14। फिर क्या है? N कितना होता है? 14। फिर क्या है? L कितना होता है? 12, ठीक है। 16 माइनस 2 14, 14 प्लस 2 प्लस 0 14, 14 माइनस 2 12। और इसमें सीरीज अब मुझे पता चल गया क्या चल रही है। पहले एक में 0 प्लस करना है, फिर -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 -2, तो प्लस -2 प्लस 0 -2 प्लस 0, तो कितना आएगा? 12। 12 किसकी होती है? L की। तो L कौन से में है? लास्ट में L कौन से में? ऑप्शन नंबर ए में। यही हमारा सही हो गया। अब इसमें भी मुझे पता चल गया, प्लस 0 -2 प्लस 0 -2, 11 आ जाएगा। 11 कौन सी वैल्यू होती है? K की। ये तो हमें चेक करना ही नहीं था, क्योंकि सब में K ही है, ठीक है। ये तो हमें कंफर्म करने के लिए था कि यही सीरीज चल रही है या नहीं चल रही, बस इतना सा इसका काम था। इतना सा ना बहुत बड़ा काम था। अगला सवाल है हमारा एम्बेडेड फिगर का। इसमें रोटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये वाली फिगर हमारी कौन से उसमें बनेगी। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, फिगर नंबर 1 में ही बन रही है ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बन गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा एनालॉजी का। मैंने CPO को लिख रखा है, CPO को हमने लिख रखा है A, N और M। C को कितना है? 3, P को कितना है? 16 और O को कितना लिख रखा है? 15। A कितना है? 1, N कितना है? 14 और M की पोजीशन कितनी होती है? 13। मैंने यहाँ पे देखा -2 -2 इसमें सब में -2 हो रहा है, ठीक है। तो मैं JWX को लिखूंगा, JWX। J की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 10, W की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 23 और X की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 24। सब में से -2 करना। 10 में से -2 हुआ कितना आया? 8। 23 में से -2 हुआ कितना आया? 21। 24 में से -2 हुआ कितना आया? 22। 8 किसकी वैल्यू होती है? 8 पे कौन आता है? H। 21 पे कौन आता है? U। 22 पे कौन होता है? V। तो HUV हमारा बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, HUV, ठीक है। अगला सवाल है मेरा ब्लड रिलेशन का। जैसे कि मैं इसे तुम्हें 2 तरीके से बताता हूँ हर बार से, तो इस बार भी 2 ही तरीके से बताऊंगा। पहले मैं ट्री बना लेता हूँ। तो इसमें दे रखा है हमें A × B का मतलब है A इज हस्बैंड ऑफ B, A + B का मतलब है A B का भाई है,
और ए भाग बी का मतलब है ए जो है बहन है बी की, और ए माइनस बी का मतलब है ए पत्नी है बी की। ठीक है, तो हम इसे पीछे से बनाना शुरू करेंगे। जेड जो है क्या लगा, माइनस का मतलब क्या है वाइफ, तो जेड ए की वाइफ है, जेड ए की वाइफ है। ठीक है, अगला क्या है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है सिस्टर, तो यानी वाई जो है सिस्टर है किसकी, जेड की। अगला क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे भाई। ठीक है, तो एक्स जो है वाई का भाई है। अब हमें बताना है कि x इज रिलेटेड टू ए, हाउ x इज रिलेटेड टू ए, तो x क्या लगता है ए का पत्नी, पत्नी की बहन साली, और साली का भाई यानी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक तरीके से और बताता हूँ ना, अगर तुमको ये मेथड पसंद आ रहा हो ना तो मैं इसको फुल डिटेल में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर भी, बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा वीडियो। देखो माइनस का मतलब क्या है वाइफ, यानी जेड क्या हुआ पत्नी हुआ। ठीक है, तमीज से नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। और डिवाइड का मतलब क्या है बहन, पत्नी की बहन, क्या हुई पत्नी की बहन साली हुई वैसे तो। अगला क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई, तो साली का भाई, साली का भाई, भाई क्या लगा साला, साला कौन होता है वाइफ का भाई। अगर तुम चाहते हैं मैं इसको फुल डिटेल में बताऊं कि डायरेक्ट कैसे आता है तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं इसको पूरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगला सवाल है मेरा सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें 5 लोग हैं, पी बी सी जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। 5 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग बैठ गए, 4 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए, फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर, इधर की तरफ इनका राइट बैठेगा अगर ये सेंटर की तरफ मुँह करके बैठे हैं तो। ठीक है, पहली लाइन है हमारी एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है एच, अगर सी यहाँ पे बैठा तो इसका इमीडिएट राइट ये हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है एच। अगली लाइन है बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, बी जो है एच के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो एच का लेफ्ट इधर है, इसके थर्ड पोजीशन कौन सी बैठेगी, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है बी। अगली लाइन है P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C, P जो है C का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी अगर मैं P को यहाँ बैठाऊंगा तो इसका नेबर हो जाएगा, तो नेबर पर हमें बैठाना नहीं है, तो P बैठेगा कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, बचा कौन, बचा कौन P B C G बचा, G बैठेगा यहाँ पे। अगली लाइन है जो हमसे सवाल पूछा है वो है हमारा हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो P ये रहा, इसका राइट ये रहा, इस राइट में B बैठा और लेफ्ट में कौन बैठा है H, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सीरीज का, मैं इनका गैप निकालता हूँ सबसे पहले। जैसे 50 प्लस 2 करा 52 आया, 52 प्लस 4 करेंगे 56 आएगा, 56 प्लस 4 56 प्लस 8 64, और 64 में क्या प्लस करें कि 80 आ जाए, कितना करेंगे 16। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये गुणा 2 होता चला रहा है, अगले वाले गैप में गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, यानी कि 80 में हम 32 का प्लस करेंगे, तो जैसे ही हम 80 में 32 का प्लस करेंगे तो 2 और 0 कितना आया प्लस का 2, 8 और 3 11, यानी कि 112, 112 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, सिंपल था ये भी। अगला सवाल है मेरा मिरर इमेज का। हमें मिरर दे रखा है M और N जो कि इसके राइट साइड में रखा है, तो हमें बतानी फिगर कौन सी बनेगी। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का
राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो आपका राइट इधर आएगा इसमें और लेफ्ट इधर आ जाएगा, यानी ये खाली वाला इधर राइट में खाली वाला था तो खाली वाला इधर आएगा, ठीक है। खाली कौन कौन से में है, इधर राइट में ए में है, बी में है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, 4 में नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ऊपर जो है हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ऊपर की तरफ स्क्वायर बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया। अब मैं देख रहा हूँ ये आपस में अपोजिट साइड है, इसमें तो एक ही साइड दे दिए दोनों, इसमें अपोजिट साइड है, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। इसमें सबका अपना अपना देखने का तरीका हो सकता है, मुझे जो सबसे आसान लगता है मैं वो बता रहा हूँ। अगला है मेरा फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन का। तो हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 2 ही कंक्लूजन दे रखे हैं, तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कौन कौन सी कंक्लूजन हमारे सही होंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा नो ए इज बी, तो हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, नो ए इज बी, ठीक है। अगला है सम बी आर पी, सम बी आर पी, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो कंक्लूजन 1 हम पढ़ेंगे, सम बी आर नोट ए, सम बी जो है वो ए नहीं है, ठीक है। सम बी की बात कर रहे हो तुम तो सारे ही बी ए नहीं है, तो ये ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला है सम पी आर नोट ए, सम पी आर नोट ए, भाई ये ना ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको, तो ये हमारा यहाँ पे हम गलत कर देंगे। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं पी यहाँ पे, तो क्या गलत है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है। सम पी जो है वो ए हो सकते हैं ना, तो कंक्लूजन नंबर 2 हमारा गलत हो गया। बचा कौन, ऑप्शन कौन सा आया, कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से बना सकता हूँ, पहला तरीका ये और दूसरा ये, ठीक है। दूसरे तरीके से हमारा ये कंक्लूजन नंबर 2 गलत हो रहा है, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अगला सवाल है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। 6 फैमिली मेंबर्स हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आर सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर। ईच अदर का मतलब अंदर की तरफ को मुंह करके बैठे हैं। 6 लोग कैसे बैठेंगे, सर्कल ये हो गया, इसमें 2 यहाँ पे बैठ गए, अब बैठ गए 4, अब बैठ गए कितने 6, सब सेंटर की तरफ को मुंह करके बैठे। पहली हमारी लाइन है Z इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Z जो है W के इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर मैं W को यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये आएगा और यहाँ पे कौन बैठा है, Z, ठीक है। अगली लाइन है Y इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, Y जो है Z के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है। Z ये रहा, इसका लेफ्ट किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। तो इसका सेकेंड लेफ्ट कहाँ बैठेगा, एक पहला लेफ्ट ये हो गया 1 2, और इधर कौन बैठा है Z के Y, सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है Y। अगली जो लाइन है X इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, X जो है U के सेकेंड लेफ्ट में। अगर मैं U को यहाँ पे बैठाता हूँ, मान लो मैंने U यहाँ पे बैठा दिया, इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा रहे हैं हम, X, तो 1 और 2, यहाँ पे तो W बैठा है तो यहाँ पे हम U नहीं बैठा सकते। अगर मैं अगली बार U यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके सेकेंड लेफ्ट में हमें X बैठाना है, 1 2, यहाँ पे Z बैठा है, यानी यहाँ पे भी हम U नहीं बैठा सकते। U को हम यहाँ पे बैठाएंगे और इसके जब हम लेफ्ट चलेंगे इधर की तरफ, इधर हमें X बैठाना है दूसरी पोजीशन पे, तो 1 और 2, यहाँ पे क्या आ गया X, खाली जगह थी, आ गया। अब बचा कौन सा, जो बचा वो इस वाली जगह पर जाएगा, X और W के बीच में बचा कौन सा, X Y Z U V बचा, ठीक है, W सारे बैठ गए। अब हमें क्वेश्चन बताना है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड X, W और X का इमीडिएट नेबर कौन है, V, W ये रहा, W ये रहा, X ये रहा, इसके इमीडिएट नेबर कौन है, V, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा कंप्लीट फिगर का। कंप्लीट फिगर में अगर मैं देखूंगा तो ये हमें पूरा यहाँ से लाना है, एक ऐसे स्क्वायर, देखो ऑप्शन नंबर 3 में दूसरी तरफ है, ऑप्शन नंबर 4 में भी दूसरी तरफ है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 में देखूंगा
तो ये वाली लाइन हमें एक्स्ट्रा दे रखी है बिना बात के। कहीं है? नहीं है ना। ये हमें ऐसे करके बनाना है यहाँ पे, और एक लाइन सीधी लेके जानी है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन हमें एक्स्ट्रा दे रखी है बिना बात के। ये वाली लाइन ऐसे नहीं, ऐसे होती तो ये होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है मेरा, हमें एक इक्वेशन दे रखी है 10a 5b 6c 2, और इसमें हम a की जगह बोर्ड मास के वो रखेंगे और बताएंगे कि 53 कैसा आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें अगली दे रखी है 6a 4b 8c 2 को 28। फिर हमें उन्हीं के हिसाब से बताना है कि 17a 5b और 18c 9 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो, मुझे 53 के पास जाना है, 53 जाना है मुझे। 53 में कैसे जा सकता हूँ? सबसे पहले तो अगर मैं 10 की और 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 चला जाऊँगा। हाँ, मैं 53 के बहुत पास पहुँच जाऊँगा। ठीक है, 10 गुणा 5, 53 के बहुत पास पहुँच गया। अब मुझे 3 और लाना है। 3 कैसा आ सकता है? अगर 6 को हम 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। 6 को जैसे ही मैंने 2 से भाग करा 3 आ गया, और यहाँ पे b की जगह प्लस रख दिया तो कितना आया? 10 पंजे 50 प्लस 3 कितना आया? 53। सही आ गया। अब मैंने करा क्या है? a की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिखा है, b की जगह प्लस लिखा है, और c की जगह डिवाइड लिखा है। मेरा एक तो आ गया, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि ये सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा अगली वाली इक्वेशन में। ठीक है, a की जगह मैंने क्या करा था? मल्टीप्लाई। b की जगह मैंने क्या करा था? प्लस 8, और c की जगह मैंने क्या करा था? डिवाइड। तो 2 चौक 8, 6 चौक 24 प्लस 4 इक्वल्स टू 28, यानी सही हो गया। जो मैंने बनाया था हिसाब वो सही बैठा। ठीक है, अगला है फिर हमें इसमें रख देना है। ठीक है, अगली वाली इक्वेशन में 17 a की जगह क्या है? मल्टीप्लाई। b की जगह क्या रखना है? प्लस 18, और c की जगह क्या रखना है? डिवाइड। 9 दूनी 18, 17 पंजे 85 प्लस का 2, 85 और 2 87, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ये पता चला ना कैसे होया? जैसे मुझे 53 जाना है तो मैं देखूंगा 53 के पास कैसे पहुंच सकता हूँ। 53 के पास मैं पहुंचूंगा जब 5 और 10 की गुणा कर दूंगा। अगला सवाल है मेरा सीरीज का। यहाँ पे सीरीज दे रखी है हमारी 1 3 7 13 गैप 31। अगर मैं इनका गैप देखना शुरू करूँगा तो ये आ रहा है प्लस का 2, अगला वाला गैप आ रहा है प्लस का 4, उससे अगला गैप आ रहा है प्लस का 6। तो शायद ये ऐसे चल रहे हो 2 के गैप से, यानी कि प्लस का 2 प्लस का 2, अगला वाला फिर प्लस का 2, 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 है ना। जैसे ही हम 13 में प्लस का 8 करेंगे कितना आएगा? 21। अगला वाला जो आना चाहिए हमारा, इसमें 8 में जैसे ही हम प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10। ठीक है, तो 21 में प्लस का 10 करा कितना आया? 31, यानी सही हो गया। तो 21 हमारा आंसर हो गया, 21 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, डबल गैप आ रहा है। पहले वाले गैप में हमारा 2 4 6 8 आ रहा है, उससे अगले वाले में जो गैप आ रहा है, ये पहला वाला गैप जो आ रहा है, उससे अगला उस गैप में हमारा 2 हमें प्लस करना है। अगला है मेरा फिर से सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन हो गई, यहाँ पे 5 लाइन हो गई, 5 और 2 यहाँ पे 7 हो गई। तो आपको लाइन कितनी चाहिए? 9। ठीक है, ये हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो 9 लाइन किसमें है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले वाले में ही 9 है, तो यही हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। मैंने देखा है कि मैंने अभी तक ही 16वीं क्लास करा रहा हूँ, इसमें ना लाइन गिनने के सवाल हर सीरीज में लगभग हर सीरीज में मैंने करा दिए हैं। तो इसको एक बार ध्यान से जाना कि लाइन भी हमें गिनने को आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कोडिंग डिकोडिंग का। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रिंग को मैंने कोड कर रखा है UMQK। तो
मैंने रिंग लिखा RING, इसको मैंने कोड कर रखा है कितना UMQK। ठीक है, R की जो नंबर कोडिंग होती है कितनी होती है, R कितना होता है 18 पोजीशन पे, I कितने पे होता है 9 पे, और N कौन सी पोजीशन होती है 14, और G कौन सी पोजीशन होती है 7। U की पोजीशन कितनी होती है 21, M की पोजीशन होती है कितनी 13, और Q की पोजीशन होती है 17, और K की पोजीशन होती है कितनी 11। मैंने देखा 18 में प्लस का 3 करूँगा कितना आएगा 21, 9 में प्लस का 4 करूँगा कितना आएगा 13, 14 में प्लस का 3 करूँगा कितना आएगा 17, और 7 में प्लस का 4 करूँगा कितना आएगा 11। तो हमारी जो सीरीज चल रही है हमारी प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4। फिर मैं इसको सेफ को लिखूँगा SAF और E। S की कितनी होती है 19, A की कितनी होती है 1, F की कितनी होती है 6, और E की कितनी होती है 5। हेलो, सलाम अलैकुम। अबू अभी कह रहा हूँ 5 मिनट में, ऊपर ही बैठा था। ठीक, अभी मैं सच्चा ही बैठे हैं हमारे। ठीक, इसमें क्या करना है, प्लस का 3 फिर प्लस का 4 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 4। ठीक है, तो 19 प्लस 3 कितना आएगा 22, और 1 प्लस 4 कितना आएगा 5, और 6 प्लस 3 कितना आएगा 9, और 5 प्लस 4 कितना आएगा 9। तो लास्ट हमें 22 की पोजीशन होती है V की, और 5 किसकी पोजीशन होती है E की, और 9 किसकी पोजीशन होती है I की, और 9 किसकी पोजीशन होती है फिर से I की। तो हमारा जो बनेगा VEII बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उनके लिए भी थैंक यू।